चलिए आज हम शुरू करेंगे अनुसूचियों को। शेड्यूल की बात की जाएगी आज आपके सामने। इसमें ध्यान रखना कि जब भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन जब आपके सामने आए, जैसे अभी अब क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे करना क्या, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना और उसके बाद ये सोचना कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन तो अभी नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी पुराना है, ये 1990 का है, लेकिन रिवीजन करने के पर्पज से सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, उस वीडियोस को थोड़ा सा पॉज कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। देखो भारत में के जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी। क्लियर है? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 शेड्यूल्स आपके अभी प्रेजेंट में है। अब सवाल उठता है कि हम इन अनुसूचियों को देखना है। तो पहली अनुसूची में किसकी बात की गई है? तो पहली अनुसूची में बात की गई है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र की। क्लियर है? दूसरी अनुसूची में बात की गई है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तीसरा अनुसूची कहता है कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ, ध्यान रखना, शपथ और प्रतिज्ञान ज्ञान के प्रारूप की बात है। यानी कि शेड्यूल 1, 2, 3 कैसे याद करोगे? शेड्यूल में राज्य एवं संघ की बात की गई है, शेड्यूल 2 में पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते की बात की गई है, और शेड्यूल 3 में बात की गई है उस पदाधिकारियों के द्वारा जो शपथ लिया जाएगा। इस तरह से 3 याद होगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा फोनेटिक रूप में देखते हैं कैसे इसको करेंगे, न्यूमेरिक टाइप का। तो सबसे पहला मान लो जब अनुसूची पढ़ रहे हो तो सोचो, जब राज्य ही नहीं होगा, राज्य का क्षेत्र का क्लियर ही नहीं होगा, तो हम कैसे कोई देश बनाएंगे? सबसे पहली बात कि पहला है तो क्या होगा, तो राज्य और संघ के क्षेत्र की बात होगा तभी तो राज्य बनेगा ना। भारत यदि बन रहा है तो उसके क्षेत्र की सीमा होगी। दूसरा, उस क्षेत्र में जो लोग चलाएंगे, राज्य तो ऐसे चलेगी नहीं, वैस पैदा हो जाएगा। तो राज्य को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें पदाधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, और पदाधिकारियों को क्या ऐसे ही फ्री में काम करेंगे? वेतन चाहिए ना। तो किससे हो गया? दूसरी अनुसूची से वेतन डिसाइड हो गया। अब उसके बाद जब वो जॉब में आएंगे तो पहले उनको कहेंगे भैया तुम शपथ लो, यानी कि शेड्यूल 3 किससे हो गया? शपथ से। तो 3 याद हो गया आप लोगों को। पहला, राज्य होगा तभी तो देश बनेगा ना, उसकी सीमा तो बनेगी ना देश का। तो अनुसूची बनाने से पहले क्या करना होगा? पहले तो एक देश की सीमा का निर्धारण होगा। तो वो हो गया पहली अनुसूची। वो देश को चलाने के लिए कोई ना कोई पदाधिकारी है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? उसको वेतन वेतन फिक्स करोगे ना कि हाँ इतना वेतन हम देंगे, और उसके बाद क्या करोगे? जब वो जॉब पे आएगा तो उसको शपथ देना। चौथी अनुसूची देखिए, चौथी अनुसूची क्या कहता है कि राज्यों भारत के राज्यों के तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात है। ठीक है, यानी दिल्ली एवं पुडुचेरी आदि राज्यों की बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है किसका? अपर हाउस में। चौथी अनुसूची में बोला गया जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पुडुचेरी। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो ध्यान रखना है इस बात को। एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि शेड्यूल एरिया जो है उसकी बात आपकी अनुसूची 5 में की गई है। बस मोटा मोटी इस बात को ध्यान रखिएगा। छठी जो अनुसूची है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM है ना, AM और TM ऐसे याद कर सकते हैं, सीक्वेंस में पूछ दिया। तो क्या हो गया? असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो देखिए सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। और कितनी सूचियां हैं इसमें? 3 सूची है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब ध्यान रखिएगा कि संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं, है ना। गणना की दृष्टि से कितने हैं? गणना की दृष्टि से आपके 98 है। जिस प्रकार कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होगा? संघ का होगा। केवल केंद्र की सरकार
इन विषयों पे कानून बनाएगी। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66 विषय हैं राज्य में, राज्य सूची में, जिसमें वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 59 है। ठीक है, जिन पर कानून कौन बनाएगी? राज्य। यानी ध्यान रखना कि संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट है, विषय हैं? 47 विषय है। इसकी गणना करोगे तो गणना के अनुसार ये 52 है। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा कि जिस पर कानून बने का अधिकार किसका है? संघ और राज्य दोनों का है। और आपने पढ़ा होगा कि इसमें यदि कॉन्फ्लिक्ट होती है तो केंद्र के कानून का वरीयता दी जाती है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये हो सकता है इसमें से 2-3 का नाम दे दे और पूछ दे कि बताइए इसमें से राज्य सूची का कौन सा विषय है। पूरा का पूरा तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन मोटा मोटी ये बात याद रखना कि स्वच्छता, पुलिस, लोक प्रशासन। इसलिए देखते हो बार बार हल्ला होता है, दिल्ली की सरकार कहती है कि केंद्र ने अपने पास पुलिस रख रखा है, हमें तो दिया ही नहीं है ना। तो पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, जेल का रूल जो होता है, और पंचायती राज एवं भूमि कानून, ये सारे के सारे किस में आएंगे? भूमि सुधार कानून आदि राज्य के विषय में आएंगे। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे निगम, कर, ये सारे के सारे संघ सूची विषय। याद रखना ये हो सकते आगे के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, यूपीपीसीएस में या यूपीएससी जहां भी देखोगे, हो सकता है कि शेयर बाजार का सवाल पूछा जाए। क्यों? क्योंकि अदानी के शेयर को लेकर के बड़ी समस्या हुई है ना। पूरा शेयर बाजार में मार्केट मची पड़ी है। और आप संसद भी देख रहे हैं कि हु हल्ला हो रहा है, अदानी मोदी भाई भाई, है ना। तो शेयर बाजार पूछ दिया जाएगा। तो ये नहीं कि यहाँ पे शेयर बाजार में गए राज्य सूची में मार दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार किससे है? संघ सूची के विषय से। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक की बात कर रहा है, और गोद लेना, ये सारे के सारे विषय किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय। और हमने अभी बोला था कि समवर्ती सूची में क्या होगा? राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के केस में केंद्र की वरीयता मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और आता है, वो है 8वीं अनुसूची, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें टोटल मूलतः कितने हैं? मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। तो 14 मूलतः में थी स्टार्टिंग में, लेकिन अभी कितनी है? 22 भाषाओं का है। तो हो सकता है यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया भी था। तो इसमें ध्यान रखना कि 1967 में कौन सी भाषा यूज की गई? इसमें शामिल किया गया सिंधी को। तो सिंधी भाषा को इसमें 1967 में ऐड किया गया। और ध्यान रखना कौन से संविधान संशोधन से? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को शामिल किया गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये तीनों एक बार शामिल हुए। और ये शामिल हुए थे 1971, मतलब 71वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था 1992 में। क्लियर हो गया? 1967 में, 1967 में ध्यान रखिएगा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। और कौन से संविधान संशोधन? तो 21st अमेंडमेंट के थ्रू शामिल किया गया था। उसके बाद 2004 में देखेंगे, यहाँ पे संथाली, डोगरी, मैथिली, अब जो लोग बिहार से होंगे तो पता होगा मैथिली, तो मैथिली तथा बोडो भाषा 92nd मतलब 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अभी बहुत सारी भाषाओं के लिए डिमांड हो जाए, भोजपुरी को भी शामिल करने की मांग हो रही, लेकिन अभी मिला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि 2003 में कौन कौन सी भाषा हो गई? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और सबसे पहले कौन सी हुई थी? 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, अब देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, अगले आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वाद, कौन कौन से केस इससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, कि मतलब 9वीं अनुसूची में यदि आपने कोई चीज डाला है उसकी रिव्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि विशिष्ट अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण करने के लिए डाला गया है। हम आगे जब आएंगे और आगे वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, जैसे चैप्टर वाइज चल रहा है आपका, उसमें हम आगे देखेंगे कौन कौन से केस, कौन कौन से बात यहाँ पे सम्मिलित है। ठीक है, देखेंगे इसमें कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 1951 के द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में देखेंगे कि लगभग कितने हैं, 282 282 अधिनियम वर्तमान में भी आपका इसमें देखने के लिए मिलता है। ध्यान रखिएगा कि जो 10वीं अनुसूची है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। आप देखेंगे कि 10वीं अनुसूची में दल बदल या दल परिवर्तन के आधार पर जो किसी की निहरता की बात के बारे में उत्पन्न किया गया वो 10वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा 52nd अमेंडमेंट संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में इसे शामिल किया गया था। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो दल बदल कानून वाला और सेकंड 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 11वीं अनुसूची, बिल्कुल सही है, पंचायतों का अधिकार, प्राधिकार, दायित्व के बारे में बात की गई है। पंचायतों के बारे में किसमें है, 11वीं अनुसूची में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में इसको शामिल किया गया था। उसी तरह से इसमें देखेंगे कि पंचायती राज में संबंधित विषय कितने हैं, इसमें लगभग टोटल विषय आपके ऊपर जाते हैं 29, तो 29 विषय है, इसमें 29 सब्जेक्ट शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, तो ध्यान रखना नगर पंचायत और नगर पालिका दोनों आसपास ही आते हैं, तो ध्यान रखना 73rd एंड 74th 73rd के द्वारा जो शामिल किया गया पंचायतों के अधिकारों की बात है, और दूसरा जो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व की बात है वो 12वीं अनुसूची में, वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें 18 विषय है। क्लियर है, तो इस तरह से अनुसूची आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अभी तो क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया, ये तो सिंपल कर लोगे, सिंपल सी बात है। कितने हो गए, 12। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये भी क्वेश्चन देख लो, सिंपल एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ध्यान से एक बात और ध्यान रखना कि जो खास करके यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको ये पता रहेगा कि हमें जो कंटेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें हमें फोकस क्या करना है, क्योंकि एमपीपीसीएस में, बीपीएससी में हम वन लाइनर में चले जाते हैं। ठीक है, तो उतना आपके यूपीपीसीएस में नहीं है या यूपीएससी में नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी डाल देते हैं लोग और 2-4 कॉम्बिनेशन भी कर देते हैं। तो जहां भी यूपीएससी यूपीपीसीएस के क्वेश्चन उसको थोड़ा सा ध्यान से टेंटेटिव होकर के देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए भाई, तो भारत में संविधान में 20 भाग हैं, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। एक बात बताओ, 9वीं अनुसूची अभी हमने देखा था कि इनके काल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में, अभी हमने देखा था कि उसको ऐड किया गया था। ठीक है, और वो कौन सा था, प्रथम संविधान संशोधन, पहली बात। दूसरा कह रहा है ये कि भाई 10वीं, ये भी हमने देखा 52nd अमेंडमेंट, 11वीं 73वां संविधान संशोधन और 12वीं 74वां संविधान संशोधन। तो ये तो स्टेटमेंट सही हो गया भाई, 3 इज अ राइट आंसर। कल ही हमने देखा था अनुच्छेद 390 से तो काफी आगे निकल गया है, तो दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और पहला 20 भाग तो है नहीं, भाग कितने हो गए, 22 भाग है, तो ये भी गलत, यानी आंसर इज अ 3 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सा एक राज्यों के नाम को सूची और उनके राज्यों का ब्यौरा देती है। बिल्कुल पहली अनुसूची, सोचो हमने शुरू किया था ना कि मान लो किसी के लिए अनुसूचियां बनाओगे तो देश होना चाहिए ना, तो देश के बारे में कहां ना कहानी मिलेगी ब्यौरा।
पहले वाले में। तो पहली अनुसूची, यानी पहली अनुसूची में राज्य और राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र की विस्तार की बात हो रही है। दूसरी अनुसूची में कैसे याद करवाए थे, मान लो क्षेत्र बना दिए हो तो कोई ना कोई पदाधिकारी लाओगे तो उसको वेतन उतन दोगे ना, तो उनके वेतन की बात होगी। और तीसरा अनुसूची क्या था, जो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं उनको शपथ नहीं दिलाओगे, शपथ तो दिलाओगे ही। तो तीसरा में क्या हो गया, शपथ वाली। और चौथा तो राज्यसभा में अस्थायी सीटों के आवंटन। तो ध्यान रखिएगा, चौथा राज्यसभा में अस्थायी सीटों का आवंटन का मतलब। क्लियर हो गया, इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन हो, ठीक है, तो नए राज्य का सृजन हो तो संविधान की निम्नलिखित किस अनुसूची में से एक में अवश्य संशोधित किया जाएगा। यदि नया राज्य बनेगा, मान लो हम कहें कि भैया बिहार को बांट करके दो और बना दो है, तो नए राज्य यदि बनाओगे तो कहाँ करोगे, तो सी बात है, क्षेत्र सीमा डिफाइन कहाँ करोगे, पहली अनुसूची में। तो पांचवा हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचित करता है ना, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या था, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। क्लियर है। छठा, छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सातवां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन करता है, ये यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 17 का क्वेश्चन है। और कहता है कि भारतीय संविधान में तृतीय अनुसूची में से क्या उपबंधित है। इसलिए मैंने कहा था कि देखो, जब भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ना और यूपीएससी का, तो इसको थोड़ा सा टेंटेटिव होकर सोचना। ये अब ट्रेंड वो गया कि एक लाइन वाला क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ध्यान से सोचो। तृतीय अनुसूची, और अभी हमने क्या बात किया था, पहली अनुसूची राज्य क्षेत्र की सीमा, दूसरी अनुसूची उनके वेतन, और तीसरा शपथ। क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या है, संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा, कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं। तो भाई पहला आंसर तो सही है, क्योंकि संघ के मंत्री के पद का शपथ का प्रारूप है, लेकिन संसद के सदस्य का प्रारूप और भारत के राष्ट्रपति के पद का शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि आपको सही उत्तर इसमें चुनना है ना। तो देखो ध्यान रखना, इसमें से जो संघ के मंत्री का पद है ये तो सही है। इसमें एक हायरार्की भी आप देखेंगे, जो लक्ष्मीकांत की बुक है ना उसमें आप देखना, उसमें हायरार्की भी दिया कि कौन आगे कौन पीछे शपथ वाला लेगा। तो ध्यान रखना कि पहला संघ के मंत्री है, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं, संसद के सदस्य की बात की गई है, उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण लेखा परीक्षक। ध्यान रखना क्या क्या गया है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण लेखा परीक्षक की बात है, किसी राज्य के मंत्री की बात है, किसी विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी की बात है, राज्य विधानमंडल के सदस्य की बात है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात है। लेकिन ध्यान रखना, जब हमने अनुच्छेद पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, उसमें से आर्टिकल जो 60 था वो था राष्ट्रपति से संबंधित, यानी राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित। ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये इसमें नहीं होगा, इसके लिए डायरेक्ट अलग से आर्टिकल दिया गया है, और वो आर्टिकल कितना है, 60। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करनी है ना। तो क्वेश्चन है चतुर्थ, चौथा मतलब फोर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, अष्टम मतलब 8, नवम मतलब 9। अच्छा, संस्कृत वाली भाषा लिखा गया है। देखो 8वीं में हमने बोला था कि भाषा, भाषा को जोड़ लो। चौथा में हमने बोला था राज्यसभा सीटों वाला, आ गया। 9वां को कहाँ डाल दोगे, 9th जो है कहाँ डाल दोगे बताइए, बिल्कुल सही, भूमि सुधार वाले में डाल दो। और सष्टम कितने में हो गया, जनजातीय क्षेत्रों में हो गया। अब मुझे बताओ कितना हो गया आंसर, मिला लो, किससे मिलेगा, पहला का 3, चतुर्थ का 3, तो पहला का 3 बिल्कुल सही आंसर है, एक ही बार में मिल गया, सी इज द राइट आंसर। क्लियर।
अब 9 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। देखो ये प्रश्न कहाँ पूछा, यूपीआरओ में, एआरओ में 2016 में पेपर। 7वीं, 8वीं, 9वीं। 8वीं किससे है, भाषा से संबंधित है। 7वीं अनुसूची क्या करोगे, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में हमने बोला था दल परिवर्तन के आधार पर। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम को विधि मान्यकरण करने के लिए। और 7वीं अनुसूची में किसमें होगा, विधायी शक्तियों के वितरण में, जिसमें हमने 3 सूची की बात की, कितना, संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र की सूची जो थी संघ सूची। ठीक है, 3 बात की थी। अब मैच कर लो, ए का 3, ए का 3 यानी डी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया। 8वां का 1, 8वां का 1 दोनों में है। ठीक है, 9वां का 9वीं सी का 4, तो सी का 4, सी का 4, सी का 4, देखो ये आंसर इज सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है, तो 9 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फिर मैच कर लो। अभी कितना आसान हो गया, थोड़ा सा कहानी सुना हमने और अब सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बन जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि लंबा होता है ना, क्योंकि आप उठा करके देखो, क्वालिटी वाली तो थोड़ी सी पतली भी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का देखो कितना मोटा मोटा दिया रखा है। तो इसमें भी आपको लगभग कितने पेज होंगे, लगभग 300 के आसपास पेज है, मान लो 400 पेज है, तो उसको रिवाइज करना बड़ा बोरिंग लगता है। इस तरह से क्लासेस में आप करोगे तो आपको आसान हो जाती है। 7वीं अनुसूची फिर ले लो, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। क्लियर है, तो 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची सिंपल है, भाषा आ गया। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को विधि मान्यकरण करने के लिए। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन। और 7वीं अनुसूची में आ गया संघ राज्य संवर्ती सूची, थोड़ा सा भाषा बदल दी। ठीक है, इस तरह से इसके आंसर्स कितने हो जाएंगे आप एक बार मिला लीजिएगा, क्वेश्चन नीचे है, एक बार देख लेते हैं। 7 ए का 3 पकड़ में आ रहा है, ए का 3, अच्छा 2 गलत हो गया, तो इसको ए को काट दो और सी को काट दो। देख लो बी को, बी है 8वीं अनुसूची, बी का 1, बी का 1, तो बी का 1 देखो किस किस में है, बिल्कुल सही, तो डी इज योर राइट आंसर। तो 10वां का डी आपका आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। ये तो आपके अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी था, जवाहरलाल नेहरू 2019 में यूपीएससी में पूछा है, सोच लो, आईएएस का 2019 का क्वेश्चन। तो इनके पास भी क्वेश्चन अब नया कहां से लेकर के आएंगे, अपने घर से थोड़े ना लाएंगे, है ना, तो इसी में अपना आगे पीछे करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधारों को, अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा, संवैधानिक सुरक्षा कैसे होगी, तो आर्टिकल सॉरी अनुसूची 9, ये भी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आईएएस में ही पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं को 9वीं में डालता है, और दूसरा 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय में नहीं। देखो एक्चुअली ना इनकी टाइपिंग मिस्टेक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखना कि भारत की संसद किसी भी कानून को 9वीं सूची में इसीलिए डालता है कि उसका क्या होगा, कोई जो न्यायालय है उस पर रिव्यू नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला स्टेटमेंट जो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि आई आर को लिखो पहले, आर आई आर को लिखो केस बनाम तमिलनाडु था। उसमें ये कहा गया कि 9वीं सूची में जो विधि में आप डालते हो उसके न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा केशवानंद भारती मामला जो हुआ था 1973 में, हम तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जाएगी कि आर्टिकल 21, ध्यान रखना, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जिससे मूल ढांचे की बात की गई है, कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं है। इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। कब पूछा गया, 2018 में। ठीक है, तो 2 केस भी तुम्हारा मिल गया, ए आर कोयलो बनाम तमिलनाडु केस में कहा गया
एक आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। किस बारे में? भारतीय मामला 1973। क्वेश्चन नंबर 14 फिर आ गया, देखो। कोल्हो केस भारत के संविधान में किस अनुसूची में से संबंधित है? बना लोगे कि नहीं बना लोगे? 9वीं अनुसूची, इसमें क्या याद करना है? अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब प्रविष्टियां इन्होंने पूछ दिया है, ठीक है। और अभी हमने प्रविष्टियां देखी थी। संघीय सूची में कितने सब्जेक्ट थे? 97 थे। और राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट थे बताओ? राज्य सूची में 67, सॉरी 66, समवर्ती सूची में 47। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? संघ सूची 97, पहला का ए, तो पहला का ए तो सब में है, चलो डी में नहीं है, डी को कैंसिल करते हैं, ई को भी कैंसिल करते हैं, अभी ई को रहने दो, ठीक है। तो देखो बिहार कितना इंपॉर्टेंट है, लगा दिया ई ऑप्शन, चलो अभी हटा दो। दूसरा राज्य सूची, यानी 2 का सी, तो 2 का सी, 2 का सी, 2 का सी इसमें है, तो ये रहा 2 का सी, ए का ए, और समवर्ती सूची बी, यानी कि आंसर इज बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आर्थिक योजना का विषय है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको बोलो आर्थिक योजना किससे संबंधित है? ये कहां पूछा गया? 2002 में उत्तराखंड पीसीएस में। बिल्कुल, समवर्ती सूची, राज्य भी अपना बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा, है ना। तो समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची की प्रविष्टियां संख्या 20 में आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करता है। किसमें? उसमें जो संख्या 20 है, जो प्रविष्टि संख्या 20 है, उसमें बात की गई है संख्या 20 में समवर्ती सूची। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? फिर क्वेश्चन अब देखो, यूपी यूडीए के पेपर 2006 में हुआ था और ये 2002 में हुआ था। कहाँ आ जाएगा? समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? पशु वगैरह से संबंधित यदि कोई कानून बनाई जाएगी तो किस में रखी जाएगी? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ऑब्वियस सी बात है, जानवरों के प्रति क्रूरता जो है, प्रिवेंशन ऑफ द क्रूरलिटी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची में। ठीक है, तो संवर्ती सूची की प्रवेश संख्या 17 के तहत, ठीक है, तो संवर्ती सूची में याद रखना जानवरों से प्रति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो पुलिस तो भैया किसका है? पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन भी विदेश मंत्रालय संघ का, विदेशी मामले जो है, लेकिन आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, इज राइट आंसर। बाकी लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रतिकर, निखात निधि, ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछ रहा है की बात नहीं कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची। ये तो क्वेश्चन तुम लोग पकड़ लिए होंगे, नहीं? दल विरोध, 10वीं अनुसूची, सही है, बिल्कुल सही, आंसर इज सी। 4 की बात किया गया था, क्लियर है, देखो याद हो गया तुम लोगों को, क्या बात है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है, इसमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है जिसपे कोई भी दोनों कानून बना सकते हैं? और वो है आंसर शिक्षा,
एजुकेशन, है ना। रक्षा तो आएगा नहीं भाई, और कृषि और पुलिस तो राज्य सूची का विषय है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि शिक्षा में जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा उसे समवर्ती सूची में स्थान, पहले राज्य सूची में था, उसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। 1976 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धारा 57 के तहत समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया था। जबकि कृषि और पुलिस हमारा राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा वगैरह जो यहाँ पे अभी हमने बात किया था, रक्षा तो आपका संघ सूची में आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? वन को, जो जंगल की बात कर रहे हैं, वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, और कौन सा संविधान संशोधन? ये भी है आपका 42वां संविधान संशोधन। ये भी 1976 में वन को राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बताओ। वन तुम्हारा समवर्ती सूची में, वो तो अभी ये पढ़े थे, तो ये तो होगा नहीं। शेयर बाजार, हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला था ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देखो 2009 में भी पूछा, 2010 में भी प्री में पूछ लिया। और हमने कहा था ना कि अदानी और अंबानी का कहानी चल रहा है, अदानी और मोदी का, तो ध्यान रखना ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये किसका है? संघ सूची का विषय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है बताइए? डी हो जाएगा आंसर। तो बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है। इस तरह से आप 25 हो गया, एक क्वेश्चन और बच रहा है, 26 नंबर। सुमेलित कीजिए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय, किसमें कौन आएगा? केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, और चलो जनगणना से उठा लो। जनगणना, केंद्र सूची, 1 का 3 पहला ही ऑप्शन हो गया। 1 का 3 यानी राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची, बिल्कुल सही, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा अभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? अब देखो ये आईएएस का क्वेश्चन है। अब इसमें से कौन कौन सा है जिसमें शिक्षा के बारे में बात की गई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी एजुकेशन की बात है, ग्रामीण और शहरी निकायों में भी बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सारे के सारे ऑप्शंस क्या है? सही है, यानी आंसर इज डी इज द राइट आंसर। वहां से इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ देता हूं। देखो इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए 343, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए कितना है? वो है अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। और ग्रामीण और शहरी, हमने बोला था ना जब आएंगे ये लोग, पंचायत आएगा, नगर पालिका, दोनों साथ साथ आएंगे, इसके लिए है अनुच्छेद आर्टिकल 243 6 और 243 ब में प्रदान की गई है, जो हमने अनुच्छेद वाले सेक्शन में भी इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो ये कहा गया डीपीएसपी वाली बात है कि बच्चों के जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा को बंद किया गया है। वहीं पे पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(b) के अंतर्गत शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व का आवंटन किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। दूसरी बात, जो सष्टम है, सष्टम मतलब छठा की बात कर रहा है, 6, ठीक है, 6 की बात कर रहा है। 6 अनुसूची और 7th अनुसूची में शिक्षा के प्रावधान शामिल हैं, जबकि पंचमी जो 5वीं अनुसूची है, ठीक है, 5वीं 5th अनुसूची, आपको पता है शेड्यूल एरिया से क्षेत्र है,
शहरी क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, उनके शिक्षा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव शामिल है। और जो रिजर्व एरियाज है, तो याद रखिएगा ये 6 के 6, 5 के 5 सही होंगे, यानी आंसर इज डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल, ये तो सिंपल हो गया भाई, तो पढ़ते ही आंसर आ गया, डी इज द 10वीं अनुसूची। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद दल विरोधी, ये भी कर लोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जो क्वेश्चन आसान लगे थोड़ा सा हम लोग उसको स्किप कर देंगे। 10वीं अनुसूची की बात हो गई, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब चलते 30 नंबर, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, पता नहीं यही क्वेश्चन इन लोगों को सबसे ज्यादा मिला था क्या, इसको रिमूव कर देना चाहिए नहीं, दलपति लोग। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचो। 32 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, किसमें कह रहा है, 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची में। बिल्कुल गैस की बात नहीं था, हमने अभी देखा भी था, है ना, तो गैस की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, संघ सूची से संबंधित, याद रखिएगा संघ की सूची में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कृषि ही होगा। 33, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है, राज्य सूची की बात कर रहा है, तो राज्य सूची में किसका बात है। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ है शिक्षा, रेलवे पुलिस, विद्युत और वन। और वन को उठाकर कभी हमने पढ़ा था ना, कहाँ डाल दिया था, समवर्ती सूची में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 34 का, रेलवे पुलिस। इसको जीआरपी बोलते हैं, जैसे देखोगे ना कि जिस राज्य में ट्रेन जाती है ना, तो ट्रेन में 2 तरह होते हैं, एक तो होता है आरपीएफ, रेलवे का प्रोटेक्शन फोर्स होती है, दूसरा होता है जीआरपी। तो आप देखेंगे यूपी में एंट्री करें तो यूपी का जीआरपी होगा, बिहार में एंट्री करेंगे तो बिहार की जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो होती है वो रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। वहाँ पे जो लोकल रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं उसको भी देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, तो रेलवे पुलिस, ठीक है। 35, निम्न से कौन सा राज्य सूची में है, तो राज्य सूची में कौन आएगा, निगम कर, बिल्कुल नहीं, कौन आएगा, रेलवे पुलिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। 36 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज विषय बाद में है, बिल्कुल जब पंचायती राज विषय है तो किसमें होगा, राज्य सूची में होगा। 37, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है, तो पहले कौन सा, संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो क्या होगा इसका, अच्छा समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी बनाएगा और संघ भी कानून बनाएगा, कौन होगा बताइए, बिल्कुल दंड प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर हो गया, 37 पे पहुंच गए ना हम लोग, गुड, 37 पे पहुंच गए। अब चलते हैं 38 पे। चलो जी भाई, विवाह विवाह की बात कर लेते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में से निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुमेलित है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, सूची 1, सूची 2, सूची 3, तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है, तो बताओ किसमें है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, मतलब जो उसको हम एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची में है, किसमें है, सूची थर्ड समवर्ती सूची में है, ठीक है, समवर्ती सूची में डाला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं जो प्रविष्टियां हैं, ये अच्छा है, 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि कर लो, अनुसूची इसको टूट गया होगा, ठीक है। इसमें राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है,
तो थोड़ा सा इसको मैं डिटेल कर दे रहा हूँ कि देखो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, सूची एक तो तुम्हारा संघ सूची का है प्रविष्ट, उसमें 72, प्रविष्ट संख्या 72, ठीक है। और सूची 1 का जो 72 है वो राज्यों के विधानमंडल, संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडल के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोग की बात करता है। और दूसरा सूची 2 जो तुम्हारा है 27, ठीक है, उसमें जो ये कह रहे हैं कि एक तो एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, वो भी सही है, ए और सी सही है, क्योंकि 37 में बात किया गया कि संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों को अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट मत करना, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन में हमें लगता है कि कहीं कुछ मिसप्लेस है, पूरा स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया, ऐसा ही उन्होंने घटना चक्र क्वेश्चन को डाला भी है। तो आंसर इसका ए और सी है। सूची 1 परिशिष्ट संख्या 72 और सूची 2 परिशिष्ट संख्या 37, दोनों में बात किया गया संसद के लिए जो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मोटा मोटी क्या हो गया कि राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन संबंध में तो सूची 1 भी है और सूची 2 भी है, इसमें 72, इसमें 37, क्योंकि 2 यहां भी है तो ध्यान रखिएगा 37, 27 नहीं 37। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, आराम से सोचिए, क्योंकि सरकार कहाँ 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 लगाएगी, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर, ध्यान रखना, शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, तो बताओ, या तो संघ सूची का विषय होगा या तो राज्य सूची का विषय होगा, तो संबंधित सूची का तो कैसे में आएगा, 7वीं सूची में ही तो आएगा ना, 11वीं सूची में तो आएगा नहीं। 11 और 12 हमने बताया था, 9वीं सूची हमने आपको बता ही रखा, रिव्यू नहीं करेंगे, उसको वाइड नहीं कर सकते, उसमें कोई डाल दोगे तो उस पर, और 6ठी अनुसूची ऑलरेडी बता ही रखे। तो इस तरह से आप क्या करते हो, आप देखते हो कि शुल्क एवं कर लगाने का किस में आ रहा है, 7वीं अनुसूची में आ रहा है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है, भूमि सुधार किसके अंतर्गत है, ऑब्वियस बात है राज्य सूची है। हर राज्य में देखते नहीं हो, बिहार में तो जमीन जायदाद का इतना बड़ा पंगा हो रखा है ना, हर राज्य में जमीन जायदाद का अलग ही म्यूटेशन करा, तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो 10 तरह की समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होती है, तो ये राज्य सूची का विषय है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आज लास्ट क्वेश्चन, लगभग हमने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए थे 41, टॉपिक थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि एक बार वीडियो देखो तो कुछ चीजें दिमाग में आपका बैठ जाए। बस कोशिश ये करिएगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, आप जब वीडियो ऐप में चलाएंगे ना तो उसमें स्पीड बढ़ाने का होता है, तो 1.25 पे करके देख लेना, ज्यादा स्पीड भी मत कर लेना वरना फटाफट निकल जाएगा, फिर बात समझ में नहीं आएगी। तो 1.25 पे देख लीजिएगा तो जल्दी ये वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में।